दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के खबरों से। खबरों की शुरुआत जीने की राह के साथ। जीने की राह के बाद अब आपको रूबरू कराते हैं खबरों के श्रृंखला से। सर्वप्रथम बुलेटिन की सुर्खियां। आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अब देखिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। तपोवन के छात्रावास में हुए घिनौने कृत्य को सिटी न्यूज द्वारा प्रकाश में लाए जाने के बाद समाज सेवी संगठनों ने पुलिस से इन छात्रावासों का अपडेट लेने की मांग की है। छात्राओं के छात्रावासों से कईयों संगीन शिकायतें आती है, लेकिन इन शिकायतों को दबा दिया जाता है। शोषण जैसे कि वैसे ही चलते रहता है। इसलिए महकमे से अपील है कि एक बार एक साथ सभी छात्रावासों की महकमा अपडेट ले। तपोवन के छात्रावास में हुए वारदात के बाद वारदात को छिपाया गया था और ऐसा ही होता भी है। वैसे भी जिले भर में ऐसे कईयों छात्रावास है जहां से कईयों शिकायतें आती रहती है, लेकिन इन शिकायतों को सुना नहीं जाता। छात्रावास का प्रबंधन, खाने पीने की, रहने की सुविधा और लैंगिक शोषण की यह शिकायतें होती है। इन शिकायतों को कोई भाव नहीं देता और यही माहौल अपराध को बढ़ावा देता है। ये तो महकमा भी समझ सकता है। इसलिए पुलिस और समाज कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से तमाम छात्रावासों की अपडेट लेना जरूरी हो गया है। इससे छात्रावासों में दबी रहने वाली शिकायतें खुलकर सामने आएंगी। सेवा सुविधाओं की अपडेट जानकारी मिलेंगी। सूत्रों का दावा है कि जिले के कईयों छात्रावासों में युवतियों का शोषण हो रहा है, लेकिन इन खबरों की पुष्टि तभी हो पाएंगी जब महकमा इन छात्रावासों की सूद ले, वहाँ की शिकायतें सुनी जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। तपोवन की वह छात्रा सच्चाई को सामने ले आई है, अब बारी महकमे की है। मंगलवार को पुलिस उपायुक्त घारगे छात्रावास पहुंचे, वहां का हालचाल देखा, कुछ पूछा भी, लेकिन क्या पूछा यह जानकारी मीडिया से दूर रखी गई। मीडिया को जांच पूरी होने के बाद जानकारी देंगे, यह भूमिका बहरहाल पुलिस की है। राज्य में पड़ी अकाल की मार देखने केंद्रीय दल ने राज्य भर में दौरा किया। अकाल की स्थिति अपने आंखों से देखी। इस अकाल के मार के जख्म भी इस दल को दिखाए गए। केंद्र सरकार इस सब पर क्या मरहम लगाती है, ये अब देखना है। इस वर्ष कम बारिश के चलते खरीफ की उपज बाधित हुई, जिससे किसानों पर तिहरा आर्थिक संकट आन पड़ा है। राज्य के किसानों को मदद देने सरकार ने केंद्र से मदद मांगी थी, जिस पर केंद्रीय दल ने राज्य में अकाल की स्थिति का मुआयना किया। केंद्रीय पथक के प्रमुख आरपी सिंह, कृषि उपायुक्त चंद्रशेखर साहूकार के नेतृत्व वाले दल ने जिले के अकाल स्थिति का जायजा लिया। जिलाधीश ने उन्हें जिले के जख्म दिखाए और तुरंत मरहम की दरकार की। जलू, टिमटाला, सावनेर सहित कई भागों में उन्होंने भेट दी। अमरावती जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ परिस्थिती आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक काल रात्री दाखल झालेलं आहे। त्यांनी आज सकाळी 4 गावांमध्ये पाहणी केली। नांदगाव, खंडेश्वर तालुक्यामध्ये जळू, टिमटाला, सावनेर आणि नांदगाव कापूस, सोयाबीन, तूर आणि संत्र्याचे काही प्लॉट्स त्यांनी बघितले। तिथे गावकरी, शेतकरी, कास्तकार त्यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला। आपल्याकडे असलेला पाण्याचा प्रश्न, चाऱ्याचा प्रश्न, कमी उत्पन्न, रबीवरती झालेला प्रभाव आणि एकंदर सर्व समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या। राज्य शासनाच्या मार्फत आपण आपल्या जिल्ह्याचा रिपोर्ट अगोदरच पाठवलेला आहे, त्याची पडताळणी करण्यासाठी पथक आलेलं आहे। अपेक्षा अशी आहे की त्यांच्या पडताळणीनंतर लवकरात लवकर त्यांनी त्यांची मंजुरी करून आपली दर हेक्टरी मदत शासनाकडून जाहीर होईल आणि पुढे ते हे पथक यवतमाळ वर्धा जिल्ह्याकडे रवाना झालेलं आहे। शहर के यशोदानगर क्षेत्र में विकास कार्य के तहत रास्ता निर्माण का काम हो रहा है। यह काम 1 माह पहले शुरू हुआ था और शुरू होते ही ये काम वहीं बंद पड़ गया। पूरा महीना बीत गया, लेकिन बीच रास्ते में पड़ा माल जैसे कि वैसा है। रास्ता बंद हो गया है, कईयों परेशानियां बढ़ी है, ये शिकायतें यहाँ के नागरिकों ने की। विधायक रवि राणा के निधि से यशोदानगर में विकास काम के तहत रास्ता बनाया जा रहा है।
यह रास्ता बनकर तैयार होने की राह नागरिकों को है। पूरा 1 महीना हो गया यह काम शुरू हुआ और आगे ही नहीं बढ़ा, जिससे कईयों दिक्कतें नागरिकों को जा रही है। इस काम के लिए माल आया, वह सड़क पर डाल दिया गया। बाद में काम शुरू करने गए तो कंक्रीट मिक्सर का टायर जल गया। इस आगजनी में परिसर के कुछ वाहन बाल बाल बचे। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार आरडी गुल्लाने का ये काम है, जो जब से शुरू हुआ तब से शुरू ही नहीं हुआ। अब यही विकास काम नागरिकों का सिर दर्द बन गया है। चांगला रोड होता आमचा, डांबर रोड खराब करून टाकला ह्या लोकांनी। मटेरियल आणून टाकलं इथं। चांगलं रोडचं काम होऊन राहिलं होतं, तिकडच्या लोकांनी आमचा रोड पूर्ण बंद पडून टाकला. आमच्या तिथपर्यंत पाहिजे म्हणते काम म्हणते. आता व्यवस्थित म्हणजे कामच सुरू नाही झाले तर आम्हाला काय, पण हे चुकीची पद्धत केली ना. पहिले पाणी टाकायला पाहिजे होतं यावर, रोड पक्का करायचा तर काय करायला पाहिजे होतं. पहिले इथं टँकर आणायला पाहिजे होता, टँकरवर पाणी टाकून रोलर आणून फिरवायला पाहिजे होतं ते. त्यानंतर हे काम करायला पाहिजे होतं जे करायचं आहे ते. पहिले आणून मटेरियल आणून टाकून दिलं, कसं बस आपलं काम करून द्यायचं, यांना रोड बनवून द्यायचा, काँक्रिटीकरण ना बस. आणि ही आग कशी काय लागली नेमकी माहिती आहे का? हे आता कोणालाच माहित नाही. 12 वाजताही चांगलं होतं. हे आता हे आणून आज काही एकच दिवस नाही झाला, याला 1 महिना झाला हे इथं पडलं या अवस्थेत. लोकांनी गाड्या कुठून आणायच्या, कुठे ठेवायच्या घरवाल्यांनी. शहर के शारदार चौक पर जख्मी हालात में मिले 35 वर्षीय महिला को इरविन अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उस पर उपचार हुआ और इस महिला की हालत भी सुधर गई है। बहरहाल उसे राज्य महिला ब्यूरो के सुपुर्द किया गया है। एक 35 वर्षीय महिला को सड़क पर लावारिस देख कईयों ने बहती गंगा में हाथ धोया, लेकिन उसकी सूत किसी ने नहीं ली। उसके सिर पर गहरा जख्म था और जख्म नासूर बन रहा था। आज इंसान की इंसानियत कहीं गुम हो गई है। तभी तो इस महिला को कईयों ने अपने भूख का शिकार बनाया, लेकिन एक शख्स उसे ऐसा भी मिला जिसने इस महिला को इरविन पहुंचा दिया। इरविन की परिचारिका अलका ने इस महिला की देखभाल की, उस पर इलाज हुआ। अब उसके प्राण बच गए हैं, उसकी तबीयत भी सुधर गई है। बहरहाल उसकी जिम्मेदारी अकोला के महिला ब्यूरो को दी गई है, क्योंकि इस महिला का अभी कुछ अता पता नहीं चला है। छात्रावासों की छात्राएं निराधार महिलाएं, यहाँ तक कि सड़क किनारे रहने वाले बूढ़ी अपंग महिलाओं को भी समाज की वासनांध नजरें नहीं बख्शती। यही सबसे बड़ा डर बन गया है। घोर कलयुग है, अब तो इंसानियत ही दांव पर है। शहर के शाहूबाग क्षेत्र को 1.5 साल से स्वच्छता की प्रतीक्षा है। यहाँ की नालियाँ गंदगी से लबालब भरी पड़ी है। गंदगी और कूड़ा ही सर्वदूर दिखता है। नालियों के पानी के रास्ते पर जल जमाव से मच्छरों की पैदावार बढ़ गई है। ऐसी कईयों शिकायतें नागरिकों ने बताई। महकमे और पार्षदों से भी नागरिक यही शिकायत कर रहे हैं। ये एक मच्छर की पैदावार ज़्यादा हो रही है और बीमारियां बढ़ रही हैं। और ये गंदगी जो है, इससे क्या है, बीमारियां ज़्यादा इससे भी बढ़ रही है। जानवरों को भी, इंसानों को भी, सबको। यहाँ छुट्टा जानवर घूमते भी है, वो होता है। यहाँ पे एक मेरे को कंटेस्टन होना है। ये जो कचड़े का शाहूबाग के सामने जो है, यहाँ पे एक मेरे को कचड़े का डिब्बा होना, मतलब रखने के लिए, जो हमारे साथ मोहल्ले वाले उस डिब्बे में कचरा डाल सकें। तो अब कचरा कहाँ, नाली में फेंकेंगे? आपने नगर सेवक को नहीं बोला? हाँ, नगर एक बार कंप्लेंट पहुँचा चुका मैं, महानगर पालिका में भी दी। क्या बोले उन्होंने? कोई संदेश नहीं आया, कोई कुछ नहीं आता, कोई सुनाई नहीं है। नाली साल में एक ही बार साफ होती है, हमारे दोनों भी है। दूसरी बात, हमको बहुत तकलीफ है कचरे के बारे में। और ये पानी, ये सौ मंगल कार्यालय का पानी रोड पर आता है, गंदगी साफ नहीं करते, रोड पर पानी डालते हैं। हमको बहुत तकलीफ है शाहूबाग के सामने। पूरा शादी का कचरा यहाँ डालते शीतला माता के मंदिर के पास। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत तकलीफ है गंदगी के बारे में। यहाँ पे मेरे को वो होना, कंटेनर होना है कचड़े का। एरिया की गंदगी नालियाँ साफ करते। और ये अपना शीतला माता का मंदिर है, यहाँ पूरा वो रिक्शे वाले हफ्ते में एक बार आते और पूरा गलाटा यहाँ डाल देते। यहाँ जैसा मंदिर है, और ये नाली जो बड़ी नाली है वो अभी तक साफ़ हुई नहीं, सालों साल साफ़ नहीं होती। एक आधे ही साल में, यानी 2-3 साल के अंदर एक बार आते होंगे। और उसके मच्छर का प्रमाण इतना बढ़ गया है कि सब बच्चे, यानी जितने भी बच्चे छोटे छोटे भाई घूमते यानी खेलते हुए रहते हैं, तो उनको बीमारी, बहुत से बच्चे बीमार हो गए मच्छरों से। नांदगांव पे टोल नाके पर बजरंग दल के दस्ते ने 10 जानवरों का वहन कर रहा वाहन रोककर पुलिस को तलब किया। पुलिस ने वाहन जब्त कर जानवरों को दस्तूर नगर के गौरक्षण पहुंचाया। काटोल बाजार से यह 10 जानवर इस एक ट्रक में भरे गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब गाड़ी दिखी
तो गाड़ी में कुछ हलचल हुई। हलचल देख के तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुलाया स्पॉट पर। गाड़ी में करीब करीब 9 से 10 जानवर किस तरह ठूस के भरे हुए हैं यह देखने से मालूम पड़ता है। इतनी निर्दयता से काटोल से अमरावती तक ये जानवर आए हैं, देखकर शर्म ही नहीं आती। शर्म से सिर भी झुक जाता है कि इतनी निर्दयी लोगों के साथ में हमने व्यवहार कैसा करना चाहिए। ये ड्राइवर और जिसने यह माल वहाँ से भरवाया, अगर उसको भी ऐसे बांध के अगर लाते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरेंगी। पशु से भी बदतर इस तरीके से एक छोटे से वैन में जिसमें केवल 1 या 2 जानवर ला सकते, उसमें 8 से 10 जानवर 8 या 10 जानवर ला रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए कोई नहीं। जब तक गौवंश हत्याबंदी का कायदा पूरी तरह लागू नहीं होता तब तक इस देश का उद्धार किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। कितने रुपये कहाँ से भरा तेरे को? ये ट्रिप के कितने रुपए मिले? मैंने काटोल से भरा, काटोल से भर के 2 बजे निकला तो नांदगांव टोल नाके पे बोल सकते हैं। और टोल नाके पे पुलिस वालों ने रोके और मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ। मैं 500 रुपये ट्रिप से जाता हूँ। न्यूज़ बुलेटिन में अब लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार। चलिए अब रूबरू कराते हैं अन्य खबरों से। मनपा स्कूलों को इंतजार है बदलाव का। शिक्षा पद्धति जहां हाईटेक हो गई है, वहीं इन स्कूलों का हाल यह है कि यहां शिक्षा का क्ष तक ढंग से पढ़ाया नहीं जाता। मनपा के स्कूलों का सच में बुरा हाल है। मनपा शिक्षा विभाग का लापरवाह व्यवस्थापन और नियोजन शून्य धोरण मनपा के स्कूलों को बदहाल कर गया है। मनपा स्कूलों को पर्याप्त शिक्षक ही नहीं मिलते। इन स्कूलों में शिक्षा की पद्धति गई गुजरी है। एक और शिक्षा क्षेत्र का डंका बज रहा है, नित नए आयामों तक पहुंचा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यह हाल है कि यहाँ जड़ से बदलाव की शुरुआत करनी है। मनपा के हिंदी स्कूल नंबर 13 की यह तस्वीर देखिए। गंदगी के माहौल में घिरे इस स्कूल में स्वच्छता का पाठ पढ़ाए तो किसे। कक्षा 1 से 7वीं तक के छात्र इस स्कूल में हैं और इन सबको पढ़ाने स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक है। छात्रों को पीने के लिए पानी भी बाथरूम वाले टंकी का पीना पड़ता है। लापरवाही की सारी हदें इन स्कूल में पार हो जाती है। फिर यहाँ बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे। मनपा के शिक्षा महकमे की अनदेखी ही इन सब के लिए जिम्मेवार है। मनपा महकमे ने शहर के सिद्धार्थ नगर वासियों को जगह खाली करने के नोटिस दिए हैं, जिस पर सिद्धार्थ नगर वासी नागरिकों ने जिलाधीश से भेंट कर अपना दुखड़ा रखा और पुनर्वसन की मांग पर घर छोड़ने की बात कही। सिद्धार्थनगर नवसारीचे जे लेडीज आहे माझ्याकडे आलेले आहे मदत मागण्यासाठी, तर मी त्यांना कलेक्टर ऑफिसमध्ये याच्यासाठी आणलेलं आहे की जो कोणी व्यक्ती आहे, जो नामक व्यक्ती आहे, ते त्यांना त्रास देत आहे की मी हे झोपडपट्टी उठवतो, ही जागा माझ्या मालकीची आहे, पण हे लोक जे 30-40 वर्षापासून तिथं वास्तव्यास आहेत, त्याच्यामुळे तो मालकी हक्क जो व्यक्ती कोणी दाखवत असेल, शासनाने त्याचे एकही गोष्ट कानावर न घेता ह्या व्यक्तींना बेघर करू नये अशी माझी शासनाकडे नम्र विनंती आहे। कारण त्या व्यक्तीने, जो कोणी व्यक्ती असेल त्या व्यक्तीने कुठलाही अहवाल पेपरमध्ये दिलेला नाही आहे, पुन्हा किंवा त्यांना आतापर्यंत भेटलासुद्धा नाही का ही जागा माझी आहे म्हणून। आता त्याला तो म्हणत आहे की मी कारखाना काढतो म्हणून तिथे, म्हणून ह्या व्यक्तीला तो बेघर करत आहे। तरी शासनाने त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून या व्यक्तींना न्याय देण्यात यावा एवढीच माझी नम्राची विनंती। टीचर टेस्ट के परीक्षा में उर्दू भाषिक परीक्षार्थियों को दिए गए पर्चे गलतियों भरे थे, जिससे छात्रों को भाषा समझ में ही नहीं आई। इस गड़बड़ी का विरोध करते टीईटी परीक्षा दोबारा लेने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। रविवार को हुए टीईटी परीक्षा के पर्चे हाथ से लिखे गए थे। क्वेश्चन पेपर में उर्दू भाषा की लिखावट हाथ से लिखी रहने से परीक्षार्थियों को ये भाषा और लिखावट समझ में ही नहीं आई। इसका छात्र कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये परीक्षा दोबारा लिए जाने की मांग हो रही है। सर, हम लोगों को पेपर दिया गया जो हाथ से लिखा हुआ पेपर दिया गया। तो 2014 का जो टीईटी पेपर हुआ अभी 14 दिसंबर के लिए, 14 दिसंबर को, उसमें जब हिंदी और मराठी और इंग्लिश का जब सॉफ्टवेयर से
कंप्यूटराइज टाइप होकर आया है, तो उर्दू का क्यों नहीं आया? कैसा क्या हाथ से लिख के दे दिए? क्या हम लोगों ने फ़ीस नहीं दिए थे? क्या हम लोगों से एक पेपर की हमसे 500 रुपये पर पेपर से फ़ीस ली गई, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, और सेकंड पेपर के लिए 2 पेपरों के लिए अगर लिए तो 800 रुपये लिए गए। हम लोगों ने भी फ़ीस भरी, फिर हम लोगों को क्यों लिख के दिया गया? ये उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? एक तो एग्ज़ाम रद्द कराओ या फिर हम लोगों को सबको पात्र बताओ। एक तो हमारे को पास करके दो, क्योंकि उसमें सर एक मिनट से भी कम वक्त रहता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और उसमें 5 मिनट से क्वेश्चन पढ़ने के लिए लग रहे थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, कहीं कट करके लिखा गया, कई ऑप्शन ही नहीं दिए गए, कई ऑप्शन दिया तो ऐसा दिया कि उसको पढ़ने में भी मुश्किल हो रहा था। टीईटी दिया गया, वो हैंड राइटिंग में था, वो हाथ से लिखी हुई राइटिंग थी, और वो राइटिंग जो हमें कुछ समझ में आई नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक तो पेपर डबल हो, या फिर एक पेपर जो टीईटी का इसे कैंसिल कर दिया जाए। ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो सीईटी जो पहले लागू थी वही सीईटी हो, और उसमें जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये जो पेपर दिया जा रहा है हमें, ये हैंड राइटिंग में ये होना नहीं, और होना तो सिर्फ हमको कंप्यूटराइज जो राइटिंग है वो होना। 14/12/2014 को जो टीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें टीचर्स की भर्ती होने जा रही है, वो जो एग्ज़ाम हुआ है वो एक मजाक बनकर रह गया है। पिछले साल का जो टीईटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें उर्दू के पेपर के अंदर 72 सवालात गलत थे, और इस बात को महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे ने मान भी लिया था। फिर दोबारा अपनी गलती को दोहराकर उर्दू के साथ ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसका सिलसिला कहीं भी रुक नहीं रहा है। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन इसका निषेध करती है। जिला सामान्य अस्पताल का शवागार अब हाईटेक हो गया है। इस शवागार की शक्ल अब तक भक्कास थी, उसे झक्कास बनाया गया है। अब यहाँ शव सुरक्षित रहेंगे। इरविन अस्पताल का शवागार कैसा था ये आपने देखा है ही। एकदम बदहाल, शवों की अवहेलना, सड़ते खराब होते शव, चूहों का उपद्रव, ऐसी कईयों शिकायतों से यह शवागार घिरा रहता। एकदम भक्कास हुए इस शवागार को अब एकदम से झक्कास बनाया जा रहा है। इस बदले हुए और पुराने शवागार की तस्वीरें देखिए, कितना बदलाव दिख रहा है। एक भक्कास तो दूसरा झक्कास। अब हाईटेक हुए इस शवागार में शव सुरक्षित रहेंगे। एक साथ 16 लाशें यहाँ रखी जा सकेंगी। चलो अच्छा है, अब इरविन अस्पताल भी हाईटेक हो जाए तो बात बने। आता आपल्याकडे मर्चुरीबाबत सांगायचं म्हटलं तर 4 बॉडी कॅबिनेट आहे आपल्याकडे, ज्याच्यामध्ये 4 बॉडी आपण ठेवू शकतो, आणि 2 बॉडी कॅबिनेट आपल्याकडे 3 आहेत। सध्या ते एक रिनोव्हेशन असल्यामुळं ते आपण बंद करून ठेवलं आहे, एक आणि 2 सध्या कार्यरत आहे। असं आपल्याकडे 6 आणि 4 10 बॉडी आपण ठेवू शकतो। आणि त्याच्या व्यतिरिक्त एक कोल्ड रूम आपण तयार करून राहिलो। त्या कोल्ड रूममध्ये आपल्याला जेवढ्या काही बॉडीज आहेत त्या ठेवू शकतो आपण। ॲटलिस्ट किती बॉड्या होऊ शकतात त्याच्यात? एका कोल्ड रूममध्ये आपण ॲटलिस्ट 6 बॉड्या आपण ठेवू शकतो। या प्रकारचं आपण आता याचं रिनोव्हेशन केलेलं आहे, मर्च्युरीचं रिनोव्हेशन केलेलं आहे। रूम पण सुरू होणार आहे का आता याच्यासोबत? हो, याच्यावर आता संपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन झालं का ते आपली कोल्ड रूम त्याच्यामध्ये सुरू होणार। जिले के ग्राम खुष्ट के नागरिकों ने जिलाधीश को एक मांग पत्र सौंपकर रोजगार हमी योजना के तहत निर्मल भारत अभियान में हुए काम के भारी घपलेबाजी की शिकायत दी है। सिर्फ दस्तावेजों पर ही काम दिखाया गया है और दस्तावेजों पर ही लाभार्थियों को लाभ धनादेश का वितरण हुआ है। ये बात भी इन नागरिकों ने खुलकर जिलाधीश के समक्ष रखी। साहेबांच्याकडे निवेदन दिलं, आमच्या गावामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे। निर्मल भारतमधून शौचालयाचा भ्रष्टाचार आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जो वृक्ष लागवण आणि अंतर्गत रस्ते शेताचे याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला। याची चौकशी करता आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे निवेदन दिलेलं आहे। त्यांनी काय आश्वासन दिलं तुम्हाला? त्यांनी दिलं चौकशीचे आश्वासन दिलं, 8 दिवसात करतो म्हणून। पंजाबो देशमुख जयंती उत्सव के अंतर्गत आयोजित विभागीय क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन शिवाजी महाविद्यालय के प्रांगण पर जारी है। 32 स्कूलों के छात्र इस क्रीड़ा स्पर्धा में शामिल हुए हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जयंती उत्सव शिवाजी संस्था की ओर से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में शिवाजी महाविद्यालय के प्रांगण पर विभागीय क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन जारी है।
विभिन्न मैदानी खेलों का उम्दा प्रदर्शन यहाँ छात्र कर रहे हैं। 32 स्कूलों के छात्र इस स्पर्धा में अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेद्वारा डॉक्टर पंजाबराव भाऊसाहेब देशमुख जयंती निमित्ताने यावर्षी शिवाजी ऑलिम्पियाड या क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन केलेलं आहे। संपूर्ण अमरावती विभागातले 5 जिल्हे आणि वर्धा नागपूर हे 2 जिल्हे अशा 7 विभागामध्ये या स्पर्धा सर्वप्रथम होऊन घातली आहे। अंतिम स्पर्धा भाऊसाहेब जयंतीच्या काळामध्ये दिनांक 21 डिसेंबर ते 23 डिसेंबर अमरावतीला होऊन घातलेली आहे। जिला परिषद शिक्षा विभाग की एक बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में जिला क्रीडा स्पर्धे के आयोजन पर चर्चा हुई तथा महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। तालुका स्तरीय केंद्र स्तरीय क्रीडा स्पर्धा, तालुका स्तरीय क्रीडा स्पर्धा आणि जिल्हा स्तरीय क्रीडा स्पर्धेचे नियोजन करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या। तसेच जिल्ह्यात जी पटसंख्या तुटून राहिली, वर्ग तुटून राहिले, पटसंख्या कमी होऊन राहिली, त्यासाठी त्याच गावातील D.Ed, B.Ed किंवा एनी ग्रॅज्युएट काही काय म्हणू गावकरी मंडळी जर असतील तर त्यांना कंत्राटी लेवल याच्यावर किंवा काही जिल्हा निधीतून तरतूद करून KG1, KG2 किंवा नर्सरीसारखे क्लासेस उघडून सुरुवातीपासून त्यांच्या जिल्हा परिषदच्या शाळेत त्यांना शिक्षण देऊन मग कंटिन्युएशनमध्ये जिल्हा परिषद शाळेतच त्यांना प्रवेश देऊन पटसंख्या कशी वाढावी याच्यावर महत्त्वाची चर्चा झाली आहे। जिला परिषद के स्कूलों में KG1, KG2 की क्लासेस शुरू कराए जाने और छात्रों की पट संख्या बढ़ाए जाने पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। अब नजर डालेंगे आज के कार्टून कोना पर। बुलेटिन में अब देखते हैं आज के और कल के मौसम का हाल। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें बुधवार की तो बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब देते हैं उन दर्शकों को बधाइयाँ जिनका आज जन्मदिन है। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां। सिटी न्यूज़ के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज़ कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 25703226। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज़ चैनल सिटी न्यूज़। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चलो।